हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस को। ठीक है, तो हमने रेशियो एनालिसिस अच्छे से पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट दे के रखा है। ठीक है, क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में भी, आपको जब पेपर में भी आपको क्या दिया जाएगा, बैलेंस शीट दिया जाएगा या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा, जिससे आपको करंट रेशो, क्विक रेशो, डेप्ट डेप्ट टू इक्विटी रेशो या प्रोप्राइटरी रेशो निकालना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखिए रखा है, बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, दे के रखा है। क्या निकालने के लिए बोला है हमें? करंट रेशो निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो निकालना है और प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो मैंने आपको ये चारों रेशो अच्छे से पढ़ा दिया है, इसके फॉर्मूले भी बता दिए और ये क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, किस कंपनी को ये चीज़ें कैसे हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल चीज़ें सब पढ़ चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। करंट रेशो। ठीक है, हमारा क्या निकाला, पहले करंट रेशो निकालना है। ठीक है, तो करंट रेशो क्यों निकाला जाता है? द करंट रेशो मेजर द कंपनी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्या देखने के लिए करंट रेशो निकाला जाता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स है, मतलब जो भी कंपनी के पास एसेट्स है वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकती है, एबल है कि नहीं है पे करने के लिए, वो देखने के लिए क्या निकाला जाता है, करंट रेशो निकाला जाता है। ठीक है, अब करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगी, स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड। ठीक है, ये क्या है, करंट एसेट्स जो कि कंपनी के पास में करंट, जैसे कि यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, स्टॉक देख रखा है, डेटर्स देख रखा है, इन्वेस्टमेंट देख रखा है और कैश इन हैंड। ठीक है, तो ये क्या कंपनी के करंट एसेट्स है। इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास करंट एसेट कितना आएगा, 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये हमारे पास करंट एसेट्स आ गया। अब क्या निकालना है हमें, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन। ठीक है, इनको प्लस, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी 24,000। ठीक है, अब करंट रेशो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.67 आंसर करंट रेशो आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए और करंट रेशो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। मैंने जिस तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, तो आप बहुत इजीली आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, और वो भी फॉर्मूला कैसे याद हो जाएगा आपको, नाम से, करंट रेशो मतलब करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या निकाला, क्विक रेशो। ठीक है, मैंने समझाया था क्विक क्या है, जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, क्विक, फास्ट एकदम। ठीक है, तो मैंने आपको एक पॉइंट भी नोट कराया था कि जब क्विक रेशो निकालते हैं तो फॉर्मूला तो वही है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, बट हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं। क्यों, क्यों लेस करते हैं, इन्वेंट्री को क्यों नहीं ऐड करते हैं करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। मेरे पास माल है, इन्वेंट्री में सेल करूंगा, फिर सेल करने के बाद कस्टमर्स के पास से, मेरे पास कस्टमर के पास से मुझे पैसा मिलेगा, फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा, तो टाइम, वो प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसके अंदर। तो वो क्विक रेशो के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसे जल्दी हम कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम इन्वेंट्री को करंट, यहाँ पे जब क्विक रेशो निकालते हैं तब हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐड नहीं करते। ठीक है, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, डेटर्स देख रखा है, इन्वेस्टमेंट देख रखा है और कैश इन हैंड। ठीक है, करंट लायबिलिटी तो हमने 24,000 निकाल ही लिया, प्रीवियस स्लाइड में देखा आपने। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट रेशो, क्विक रेशो आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना है क्विक रेशो, 1.17। ठीक है, ये क्या आ गया, क्विक रेशो आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन ये रहा और सॉल्यूशन ये रहा। हमने करंट रेशो निकाल लिया, क्विक रेशो निकाल लिया, अब डेब्ट इक्विटी रेशो निकालेंगे। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। और अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर कुछ डाउट है तो प्रीवियस वीडियो देखिए जहाँ पे क्विक रेशियो को, करंट रेशियो को मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट समझाया है कि क्यों निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या क्या कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, हम अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से पेपर में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसका इसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब टोटल लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। ठीक है, क्या क्या दे के रखा है, लोन दे के रखा है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, करंट टैक्सेशन दे के रखा है और फ्यूचर टैक्सेशन। ठीक है, इन सबको प्लस कर देंगे अपन। ठीक है, लोन प्लस कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है, और किसको, करंट टैक्सेशन और फ्यूचर टैक्सेशन को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, टोटल लायबिलिटी आ गई हमारे पास। अब टोटल लायबिलिटी आने के बाद और हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या देख रखा है, शेयर होल्डर्स कैपिटल देख रखा है 40,000, कैपिटल रिजर्व देख रखा है 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देख रखा है। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब डेब्ट टू इक्विटी रेशो डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.7 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और फॉर्मूले के अंदर किस किस चीजों को ऐड करना है, ये सारी चीजें एक दो बार इस वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें टोटल लायबिलिटी में ऐड करनी है और शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या ऐड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है, मेजर टू पोर्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल एसेट्स। क्या बताता है कि टोटल एसेट्स के अंदर शेयर होल्डर्स के कितने पार्ट है या कितना हिस्सा है, वो कौन बताता है, प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है। अब प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये फॉर्मूला हमारे पास, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्लांट देख रहेगा क्वेश्चन में, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 60,000 रुपये क्या है, शेयर होल्डर जो कि निकाला था हमने। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5, क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये वीडियो, कैसे करंट रेशो निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालना है एंड प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसी क्वेश्चन को आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। ये एक पूरा, ये क्वेश्चन है और ये पूरा एक आंसर है कि हमने क्या क्या चीजें निकाली, करंट रेशो निकाला, क्विक रेशो निकाला, डेब्ट इक्विटी रेशो निकाला और प्रोप्राइटरी रेशो निकाला। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो